जय श्री राम किसान मित्रों, मैं अंकित सिंह चौहान आपके अपने चैनल एन क्रिएटर किसान वाले के साथ मैं आपको आज मेरे खेत की पूरी स्थिति बताऊंगा कि आप 70 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था पर क्या कर सकते हैं और मेरी खेत की स्थिति क्या है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, ये मेरी गेहूं की फसल अभी 80 से 90 दिन के बीच की अवस्था में है और इसमें दाना पूरी तरीके से दूधिया दाना भर चुका है और दाना कड़क होने की कगार पर है। और आप देख सकते हैं बालियाँ पूरी तरह हष्ट पुष्ट तरीके से निकली है और पौधा स्वस्थ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसके बाद हम अब लास्ट पानी देंगे। ये देखिए पौधा एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ खड़ा है। इस समय गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत की और देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इस अवस्था में गलती हो जाए किसान से तो उत्पादन पर असर पड़ता है। सब किसान भाई सोचते हैं कि यदि अपन ने बालियाँ निकल गई है खेत में, अब तो कोई बात नहीं, अब गेहूं में पानी दे दो कि मन से आ जाएगी। लेकिन नहीं किसान भाइयों, यदि इस समय पे आपने एक फसल की सही देखभाल कर ली तो आपको 25 से 30% उत्पादन में बढ़ोतरी ही मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस अवस्था पर आप इसकी अच्छे से देखभाल कीजिए और कोई गलती मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस अवस्था पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे मुख्य है सिंचाई। किसान भाइयों, ये सिंचाई जो है 85 से 90 दिनों की अवस्था में, तो ये सिंचाई आपकी फसल में दानों का विकास, दाना में वजन और उसके पोषण को भरपूर रखेगी और उत्पादन को बढ़ाएगी। अभी हवाएं भी चल रही है तो ध्यान रखें, आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है। और सिंचाई का ध्यान रखें कि हो सके तो जैसे दिन में हवा ज़्यादा चलती है तो आप सिंचाई रात के समय करें। रात के समय करने से क्या होगा कि आप जब सिंचाई रात में करेंगे तो हवा रात में कम चलती है, तो दिन सुबह होने तक आपकी फसल जो मिट्टी है थोड़ी कड़क हो जाएगी और पौधे गिरने से और बचेंगे। तो किसान भाइयों, आप सिंचाई का ध्यान रखें और सिंचाई दिन के अलावा रात में सिंचाई करें। और यदि किसान भाइयों आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है तो आप उसमें पोटास या माइक्रो न्यूट्रन का स्प्रे अवश्य कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके जो पौधे की ये डंडी होती है ये मजबूत हो जाएगी, जिससे ये 2 को मैंने अभी दबाया है तो ये पौधा पूरी तरीके से झुक गया है। हवा में भी ऐसा ही होगा। और यदि आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं तने कमज़ोर है या इनमें हवा चलने पर ये ज़मीन से लग जाएंगे, तो आप पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। पोटास क्या काम करेगा? पोटास ये जो आपका तना है ये तने को मजबूत करेगा, जिससे फसल आपकी गिरेगी नहीं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट और क्या काम करेगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी जड़ों की पकड़ बढ़ाएगा और पौधे को सहनशील बनाएगा। पोटास और ये काम ये करेगा किसान भाइयों कि ये जो आपको बाली है, ये बाली पौधे का पूरी ऊर्जा को यह बाली में दाने के रूप में संरक्षित करेगा। जिससे क्या होगा, दाना मोटा बनेगा, ताज़ा बनेगा और उत्पादन में आपको 25 से 30% तक बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। आप एक बार हो सके तो कुछ चुनिंदा खेत की कुछ पालियों में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटास का स्प्रे करके देख सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। किसान भाइयों, अभी तो मौसम पूरी तरह साफ़ है, लेकिन मौसम का कुछ कह नहीं सकते, कब बदल जाए कब परिवर्तन हो जाए। तो आप मौसम के पूर्वानुमान की स्थिति को जानकर आगे फैसला लें। और ये बात का भी ध्यान रखें कि इस समय पौधों में कुछ फंगस रोग भी लग जाते हैं जो कि अधिक पानी की वजह से ही लगते हैं। तो आप जब स्प्रे यदि करें माइक्रो न्यूट्रिएंट पोटास का, तो उसमें एक फंगीसाइड सस्ता वाला जरूर मिलाए। जिससे क्या होगा कि आपकी फसल अभी जैसे आप पानी दोगे और यदि मौसम ख़राब हो गया और यदि बारिश हो गई तो आपके पौधे को फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा पूरी तरह पर्याप्त अच्छी स्टेज में खड़ा रहेगा। आप देख सकते हैं ये मेरी फसल को मैंने 05234 और बोरॉन का स्प्रे किया था, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें दाना भर रहा है और दाने का वजन भी बढ़ेगा। मैं आपको इसका उत्पादन जरूर बताऊंगा, आप आगे वीडियो में देखिएगा। और आप देख सकते हैं कि फसल कितनी घनी है और मैंने इसमें कम से कम बीज मात्रा रखी है। क्यों रखी है किसान भाइयों? क्योंकि कम बीज मात्रा रखने से क्या होगा है कि पौधों में जो सघनता होती है ये सघनता कम होगी और जो फुटाव एक पौधे से 6 से 8 कम से कम 6 से 8 कल्ले अवश्य निकलेंगे। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बीज मात्रा ना रखें। उससे क्या होगा कि आपके पौधे पास हो गए, वायु का संचार नहीं होगा और इससे पौधों में दाना भरा अच्छे से नहीं होगा। आप देख सकते हैं बीच में गैप कितनी है, कितनी गैप आपको भी रखना है। मतलब इतना ज़्यादा आप कभी रख देते अपने बीजाई तो ये पूरी चिपक जाती है और यहाँ पे सघनता वायु कोष आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए वायु कोष यहाँ है। हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। हमने इसमें
सब कुछ कर दिया है लगभग। अब आखिरी सिंचाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप अगले वीडियो में ज़रूर देखें कि हम अगली सिंचाई कब करेंगे और किस स्टेज में करेंगे और कैसी करेंगे, कितना पानी देंगे, 2 पाली में देंगे या 1 पाली में देंगे, या गिरने से कैसे बचाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसान भाइयों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि मैं आपको मेरी ओर से मुझे जो भी नॉलेज है इस फील्ड में, खैर मैं अभी कम उम्र का बच्चा हूँ, मतलब बच्चा नहीं, एक युवा हो चुका हूँ, तो मुझे आपको बताने के लिए हिम्मत मिली है। देखिए हवा भी चल रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई खेती से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय किसान, जय जवान।